हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। बायोलॉजी का हमारा लास्ट चैप्टर जिसको मैंने कहा था डिजीज यानी बीमारियां, उसको आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद बायोलॉजी का हमारा जीव विज्ञान का हमारा संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं लास्ट चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर को भी हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ही करेंगे। जैसे बॉटनी यानी पादप विज्ञान को हमने 8 भागों में बांट कर किया था, ताकि जो छोटे छोटे कंसेप्ट बनते हैं ना, वो आपको इंडिविजुअली समझ में आ चुके। क्योंकि अगर एक ही क्लास अगर 2 घंटे 2.5 घंटे की कर देंगे तो आप वो सारे के सारे चैप्टर इंटरमिक्स हो जाते, इसलिए हमने 8 अलग अलग पार्ट्स में उसको किया था। उसी प्रकार से डिजीज बीमारियां जो है ना, इसको भी छोटे छोटे 5 से 10 मिनट मैक्सिमम इतने तक की क्लास हम बनाएंगे, ताकि हर एक बीमारी को अलग अलग से डिस्कस किया जा सके और एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न आप होल्ड कर सको। तो आज का जो विषय सबसे पहला लिख देता हूं मैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे, डिजीज या रोग जिसको हम बोलेंगे, डिजीज या रोग जिसको बोला जाएगा। अब आज की कक्षा के अंदर हम प्रॉपर किसी एक डिजीज को नहीं पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे डिजीज कितने प्रकार की होती है हमारी बॉडी के अंदर, एग्जाम में बेसिकली किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो डिजीज के प्रकार यानी किस किस माध्यम से किस किस प्रकार से हमारे शरीर में हो सकती है। उसके बाद फिर हम जितनी प्रकार की डिजीज हैं उनको एक एक करके सभी के टाइप्स को और उनके अंदर आने वाली सभी बीमारियों को पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं, देखने से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, डिजीज या रोग का मतलब क्या होता है। देखो, रोग का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, अगर वो अपना नॉर्मल फंक्शन को छोड़ के कुछ अजीब सा बिहेवियर करने लगे, या फिर जिस पार्ट को जो काम दिया गया है हमारे शरीर के अंदर, जिस पार्ट को जो काम दिया गया है, अगर वो उस कार्य को अच्छे से ना करे, कुछ अजीब बिहेवियर करे, तो इसका मतलब हम बीमार हैं, हमें डिजीज है, हमें रोग है। तो बीमारी का मतलब इम्प्रॉपर फंक्शन हो जाता है किसी बॉडी के पार्ट का। चलिए गहराई से अध्ययन करेंगे सभी का कि किस बीमारी में किस पार्ट का इम्प्रॉपर फंक्शन होता है और एग्जाम में वहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आता है। तो सबसे पहली बात, डिजीज जो है ना, देखिए टाइप कितनी होती है। स्टूडेंट्स, एक बड़े लेवल पे देखा जाए तो 2 प्रकार की बीमारियां बताई गई हैं। एक को कहा जाता है कोजेनिटल या इन्हीं को कहा जाता है इनेट, या इन्हीं को कहा जाता है इनबॉर्न, या हिंदी में इनको कहा जाता है जन्मजात रोग। ठीक है, कोजेनिटल या इनेट या इनबॉर्न या जन्मजात रोग। देखिए, ये वो डिजीज हैं जो कि हमें कब से होती हैं, जन्म से ही होती हैं। यानी हमें माँ के जो पेट से मिलती हैं, एक प्रकार से ये लगा लो कि माँ से या पेरेंट्स से, पिता से भी हो सकती हैं, यानी मम्मी या पापा किसी के भी डिफेक्टेड डीएनए जो होता है उससे हमें प्राप्त होती हैं। तो ये जैसे जन्म होता है तो ये बीमारियां हम जन्म से ही लेकर के पैदा होते हैं। इनेट डिजीज कौन सी होती हैं? जो जन्म से होती हैं। दूसरी होती है नॉन कोजेनिटल या जिनको कहा जाता है एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, तो इनको कहा जाता है गैर जन्मजात रोग या उपार्जित रोग भी कहा जाता है इनको, उपार्जित रोग। ठीक है, गैर जन्मजात या उपार्जित, यानी जो जन्म से नहीं थी, जिनको हमने उपार्जित किया है, एक्वायर्ड किया है, जो हमारे जन्म होने के बाद होती हैं। तो जो क्या हो, जन्म से न हो, जो जन्म से न हो, उसके बाद ही हमें कुछ सिचुएशंस में हम ऐसे रहे हों, कुछ खाना पीना हमने ऐसा किया हो, तो कोई भी समस्या के कारण बाद में हमने जिस बीमारी को लिया है उसको क्या कहा जाता है, नॉन कोजेनिटल। तो 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब कौन सी बीमारी किस कैटेगरी में आती है वो पढ़ना हमारा बिल्कुल मुख्य विषय रहेगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और बाकी है। अभी देखिए, जो नॉन कोजेनिटल डिजीज, देखो ये तो हो गई, इसके अंदर आती कौन कौन सी वो आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जो जन्म से होते हैं और जो हमें पढ़नी है वो देखिए। सबसे पहले एक डिजीज आपने नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वर्णांधता जिसको कहा जाता है। अब ये होती क्या है, एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आता है, बिल्कुल डिटेल में इसको एक अच्छी से एक पूरी 5 से 10 मिनट इसी के ऊपर देंगे हम। इसके बाद एक और जो आपको बताऊंगा, सिकल सेल एनीमिया, ये बीमारी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद
एक आती हीमोफीलिया, हीमोफीलिया या अरक्तता, सॉरी अरक्तता नहीं बोलेंगे इसको, हीमोफीलिया जो होती है, हीमोफीलिया ही कहा जाता है वैसे इसको, या ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है। तो स्पेस बचा हुआ है क्या नीचे? हाँ ये बचा हुआ है। एक आधी बीमारी के नाम और लिख देता हूँ। इसके बाद एक होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जिसको कहा जाता है। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और एक होती है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 बीमारियां हैं जिनका मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ और एग्जाम्पल दिए कि इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं जो जन्म से हमें होती हैं। सो अध्ययन सबका कराऊंगा, बिल्कुल एक एक डिजीज को उठा के किया जाएगा। अब नॉन कोजेनिटल जो आ गया, इसके अंदर अगर बात किया जाए तो ये भी 2 प्रकार की होती है। जो बाद में हम बीमारियां जो उपार्जित करते हैं ना, वो बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। वो भी कौन कौन सी? एक तो होती हैं कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल या इन्हीं को कह सकते हो आप इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। ठीक है, या हिंदी में इनको कहा जाता है, जो आपने काफ़ी बार सुना होगा, संक्रामक रोग। और दूसरी होती है टाइप, ये तो मान लो फर्स्ट टाइप हो गई। दूसरी टाइप की होती हैं जिनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस या असंक्रामक रोग, या असंक्रामक रोग जिनको कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, संक्रामक, असंक्रामक, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। संक्रामक कौन सी होती हैं? संक्रामक वो होती हैं जो एक दूसरा व्यक्ति के संपर्क में आने से फैले, संपर्क से फैले। यानी कि कोई रोगी व्यक्ति है जिसको मान लो कि ये कोई डिजीज है कम्युनिकेबल वाली, तो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाएगा तो उसको भी हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो संपर्क से न फैले, यानी टच करने से या आसपास साथ घूमने से इस प्रकार से ना फैले। तो ये होती हैं 2 प्रकार की। अब बात आती है एग्जाम्पल, सर कौन सी बीमारियां कम्युनिकेबल होती, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल? क्योंकि एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पहले भी हमने देखा है कि क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक है और कौन सी असंक्रामक है। सो आइए एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल बोले तो जीवाणु से होने वाली बीमारियां। दूसरी होती हैं वायरल, बोले तो वायरस से होने वाली बीमारियां। तीसरी होती हैं प्रोटोजोवल, बोले तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। चौथी होती हैं फंगल, फंगल यानी कवक से होने वाली बीमारियां। 4 प्रकार के जीव होते हैं, इनसे होने वाली बीमारियां जो होती हैं वो सारी की सारी कम्युनिकेबल होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल जो होती हैं, इनके अंदर कौन सी बीमारियां आती हैं? एक तो बीमारियां होती है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी कमी से होने वाले रोग। किसकी कमी से? खाने पीने की कमी से, पोषण की कमी से। ये हम पहले ही पढ़ चुके। अगर आपको याद हो तो विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। तो वहाँ पे आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नाम से चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको पीछे, उसके अंदर हमें डिफिशियंसी वाली बीमारियां कर चुके सारी की सारी। दूसरी कौन सी होती हैं? हार्मोनल, हार्मोनल यानी हार्मोन्स की कमी से होने वाले रोग। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों, एक चैप्टर मैंने आपको करवाया था, शायद 3rd चैप्टर था, तो उसके अंदर ये भी पढ़ चुके। तो इतना काम तो आसान हो गया आपका। तीसरी होती है एक एलर्जी। ठीक है, एलर्जी, एलर्जी जो होती है ये भी एक डिजीज होती है नॉन कम्युनिकेबल। वैसे एलर्जी का मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, जिसको आप बोलते हो ना कि खुजली होगी तो एलर्जी होगी, वो एक अलग चीज़ है। ये एलर्जी का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के किसी भी अंग का या हमारे शरीर का किसी बाहर का कोई एजेंट है ना, उसके प्रति
बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रिएक्टिव हो जाना, बहुत ज़्यादा उसके प्रति क्रियाशील हो जाना, उसी को कहते हैं एलर्जी। यानी कोई भी एजेंट है, अगर मान लो किसी को धूल से एलर्जी होती है, मतलब कि धूल के प्रति उसकी बॉडी ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा फंक्शनिंग करने लग जाती है एकदम से, जैसे धूल आती है, तो उसको कहते हैं एलर्जी। ठीक है। और एक चौथी बीमारी वो होती है पोल्यूशन से होने वाली बीमारी। ठीक है, प्रदूषण जनित रोग। ठीक है, प्रदूषण जनित रोग जिसको हम बोलते हैं, ये आती 4 प्रकार के जो नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां होती है। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, एलर्जी मैंने अभी बता दिया आपको। पोल्यूशन जन्य जेनेटिक डिजीज जो होती है ना, उसके अंदर देखो वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे लिख के 3-4 बीमारियां आपको बताता हूँ। देखो, पोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाना जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक। तो पोल्यूटेड भोजन हो गया, पोल्यूटेड फूड हो गया, या फिर वो पानी हो गया, कुछ भी हो, उसके अंदर प्रदूषण होगा। अब क्या क्या प्रदूषण हो सकता है, तो देखिए, हो सकता है कि उसके अंदर पारा हो, अगर पारा मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो, या हो सकता है उसके अंदर पानी या भोजन किसी भी चीज़ के अंदर कैडमियम ज़्यादा हो। ठीक है, या इसके अलावा आर्सेनिक ज़्यादा हो, आर्सेनिक ज़्यादा हो। ठीक है, या और क्या हो सकता है, या ज़्यादातर जो नाइट्रेट ज़्यादा हो। ये वो चीज़ बता रहा हूँ जो होती हैं अक्सर और जिसके कारण आदमी को बीमारियां होती हैं। सो देखिए, सबसे फर्स्ट वन, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट। अब इन सब से होने वाली बीमारियों के नाम देखिए, बड़े इजी और आपने कई बार पढ़ा भी होगा इन सबको। तो देखिए, अगर बात की जाए पारे से होने वाली बीमारियां, तो पारे से होने वाली बीमारी पता नहीं एग्जाम के अंदर कितनी बार आपसे पूछी जा चुके हैं और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पारे की अधिकता से कौन सा बीमार होता है, एक बार जरा कमेंट करके बता सकता कोई बच्चा जिसको अगर पता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो पारे की अधिकता से होता है कौन सा रोग, मीना माता रोग, मीना माता रोग। ठीक है, कैडमियम अगर ज़्यादा है खाने पीने की चीज़ों में तो उससे कौन सा होता है, इटाई, इटाई। ये भी बहुत बार पूछ आ चुका है, इटाई, इटाई रोग। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा होता है, इसकी अधिकता से होता है ब्लैक फुट रोग, ब्लैक फुट रोग। और नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये डिजीज होती है। ठीक है, सो ये पोल्यूशन वाली डिजीज। तो ये तो चीज़ कंप्लीट। अब पढ़ना क्या है, पढ़ना है ये बीमारियां, और ये 4 प्रकार से 10-15 बीमारियां बैक्टीरिया वाली, 10-15 बीमारी इस वाली, 5-7 बीमारी इसकी और 5-7 बीमारी इसकी, कुल मिला के लगभग 6 बीमारियां, 30 के आसपास बीमारियां किस, कौन से वायरस, कौन से बैक्टीरिया, कौन से प्रोटोजोआ के कारण होती है, उनके नाम, और कौन से हमारे शरीर के भाग यानी पार्ट को इफेक्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है, वो सारी चीज़ें, और कुछ वैक्सीन, कुछ टीके वगैरह, ठीक है, कुछ मेडिसिन वगैरह के बारे में अध्ययन किया जाएगा। वो सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो इस बीमारी की, इस पहली जो हमारी कक्षा थी, इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन किया बीमारियों का, और यहाँ से जो बेसिकली प्रश्न उठ सकता था वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली कक्षा के अंदर जो इनेट डिजीज इनको उठा के पढ़ा जाएगा और एक एक करके सभी बीमारियों को पढ़ेंगे। तो अगली कक्षा का हमारा विषय रहेगा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वर्णांधता जिसको हम बोलते हैं। तो सारे प्रश्न बनने वाले जितने भी हैं एग्जाम में सब डिस्कस किए जाएंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद।